नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कोलोन कैंसर सिम्टम्स के बारे में। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोलोन कैंसर? कोलोन कैंसर के लक्षण क्या है? किसी भी प्रकार का लक्षण जो हम वीडियो में बात करेंगे, अगर ऐसे लक्षण आप में दिखे तो आप तुरंत कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग करवाइए। और अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई भी प्रकार का कैंसर होता है तो उस बंदे को ऑब्वियसली मेल और फीमेल आफ्टर 35 ईयर्स फॉर फीमेल, आफ्टर 40 ईयर्स फॉर मेल कैंसर स्क्रीनिंग में जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, कोलोन कैंसर एक ऐसे प्रकार के कैंसर होता है जिसको डिटेक्ट करना पहली दफ़ा बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोलोन कैंसर का जो सिम्टम्स है, कोलोन कैंसर का जो लक्षण है, वो स्पेसिफिक लक्षण नहीं होता है। ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि एब्डोमिनल पेन, आपकी जो पेट है उसमें दर्द होना। अब देखो, पेट में दर्द होना है तो हजारों बीमारियां में पेट में दर्द हो सकता है, राइट। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लडी डायरिया, ब्लड आना स्टूल से। अब ब्लड स्टूल में आना बहुत सारे बीमारियों के लक्षण होता है, सिर्फ और सिर्फ कैंसर का नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ आपको देखने के ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं ना कोलोन कैंसर में जो स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है कि डिटेक्ट करना है कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में रिलेटेड टू डाइजेशन, रिलेटेड टू कोलन, वो किस कारण हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जैसे कि आईबीएस, आईबीडी। जो आईबीएस तो पर्टिकुलर डिटेक्ट नहीं होता, जब कुछ डिटेक्ट नहीं होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आईबीएस हुआ है। तो ऐसे एक्सक्लूशन बीमारी होता है आईबीएस। तो ऐसे अलग अलग बीमारी है, सारे सिम्टम्स मिलेंगे आपको। तो ऐसे नहीं है कि वीडियो देख लिया, सारे सिम्टम्स मिल गया, आप सोच लिए कि आपको कोलोन कैंसर हो गया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर जांच करना है। आपको सिर्फ वीडियो देख के डिसाइड नहीं करना है। इतना आसान होता तो लोग इतने सालों से ही मेहनत करके पढ़ते नहीं डॉक्टर्स। तो यहाँ पर बात होता है कि आप वीडियो देख के डिसाइड नहीं कर। आप वीडियो देख के अगर लगे कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहा है तब जाइए, चेक करवाइए, ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड्स होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। ज़रूरत पड़े तो कोलोनोस्कोपी होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि पेन। देखो, सिम्टम एक तो है पेन, एब्डोमेन में पेन होना, पेट में दर्द होना, स्टोमक पेन बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। ज़्यादातर लोअर जो एब्डोमेन होता है, मतलब पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, दर्द होता है, राइट साइड, दाहिने साइड या फिर बाएं साइड, पर्टिकुलरली राइट साइड। अब देखो, कोलोन कैंसर के ये जो पेन हो गया एब्डोमेन, उससे पेन तक नहीं रहेगा। यहाँ पे जो स्टूल है, आप जैसे स्टूल आपका नॉर्मल स्टूल बहुत कुछ बताता है बॉडी में कि कैसा स्टूल आपका हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, सेमी सॉलिड हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, क्या कलर है स्टूल का, कंसिस्टेंसी क्या है, स्टूल की हैबिट क्या था। ये सारी चीज़ों में बदलाव आता है कोलोन कैंसर में। स्टूल की हैबिट चेंज हो जाता है, स्टूल का कंसिस्टेंसी चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, बावेल हैबिट्स चेंज हो जाता है, और स्टूल नैरो भी हो सकता है। अब देखो, नैरो स्टूल तो किसी और कारण भी हो सकता है कि किसी का स्फिंक्टर बहुत स्पैज्मेटिक है, वहाँ पे भी स्पैज्म अगर स्फिंक्टर का होता है तो उसमें भी नैरो स्टूल होता है। मगर यहाँ पर आपको देखना है, डॉक्टर्स देखेंगे कि स्फिंक्टर के स्पैज्म के कारण नैरो स्टूल हो रहा है या फिर नॉर्मली नेचुरली नैरो स्टूल हो रहा है। उसके साथ साथ क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस पैसेज अगर होता है तो वो तो एक बात है। उसके साथ कॉन्स्टिपेशन रह सकता है दिन भर, बहुत दिनों से, मतलब आप नॉर्मली इतना कॉन्स्टिपेटेड हो कि विदाउट टेकिंग मेडिसिन आपको बाउल क्लियर और मूवमेंट नहीं होता है। ब्लड आना स्टूल में। अब स्टूल में ब्लड आ सकता है बहुत कारण, बहुत सारे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर किसी को पाइल्स है उसके कारण, फिशर है उसके कारण। तो ऐसे कोई भी एनोरेक्टल जो डिजीज़ है उसके कारण भी ब्लड आ सकता है। तो देखना है कि खून क्यों आ रहा है ब्लड में, ठीक है। अब और एक बात होता है, ब्लड जो आना स्टूल में, वो ब्लड का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली जो पाइल्स हो गया या फिर फिशर होगा, इसमें अगर ब्लड बाहर आता है तो बहुत ही फ्रेश ब्लड होता है, उसका कलर जो है लाल होता है और बहुत ही ब्राइट रेड होता है। अब ब्लड एक ऐसा चीज़ है ना, बाहर अब ब्लड को रख दोगे तो ब्लड का कलर देखो धीरे धीरे डार्क होता रहेगा, ब्लैक की तरफ होता रहेगा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही होता है कि ये जो ब्लड है बॉडी के अंदर, जब फ्रेश ब्लड आता है तो उसका कलर जो है ब्राइट रेड होता है, जो कि पाइल्स में हो गया, फिशर में हो गया। मगर यहाँ पर हम देखें तो ब्लड जो आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है, मतलब कहीं पे जो इंटेस्टाइन है, हमारे इंटेस्टाइन के कहीं पे ऊपर की तरफ कोई घाव जैसा है जो कि होता है, इंटेस्टिनल पॉलिप होने के कारण हो सकता है, जहाँ पर वहाँ पर घाव जैसा बन जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है। तो वहाँ से अल्सर जैसा स्ट्रक्चर से ब्लड निकल रहा है, तो वो ब्लड जब स्टूल के साथ आएगा तो उसका कलर डार्क होगा, तो स्टूल का कलर को भी डार्क कर देगा। तो अगर आपको काले रंग का स्टूल होता है, डार्क, वेरी डार्क, नॉट ब्राउन स्टूल कलर नॉर्मल होता है, डार्क कलर का काला स्टूल हो रहा है, तो वहाँ पर आपका ऑकल ब्लड टेस्ट करना पड़ता है स्टूल का। तो उसमें पता चलता है कि एक्चुअली विजिबल ब्लड देखने में नहीं लगता है, मगर वो डार्क ब्लैक कलर का स्टूल
उसमें क्या अंदर ब्लड है या नहीं वो केमिकल टेस्ट से पता चलता है, ऑकल ब्लड टेस्ट। और ऑकल ब्लड में अगर पॉजिटिव आता है तो जाके फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके साथ आता है, अगर ये देखो ये कोलोन कैंसर में क्या होता है ना, ब्लड लॉस होता है बॉडी से, क्योंकि कोलोन कैंसर में पॉलिप, पहले तो एक पॉलिप बनता है, धीरे धीरे वो ट्यूमर बनता है इंटेस्टाइन के अंदर और धीरे फिर वो कैंसर में तब्दील होता है। अब देखो ये जो ट्यूमर हो गया कैंसर, मतलब मैलिग्नेंट कैंसर में, मैलिग्नेंट ट्यूमर में तब्दील होना, बिनाइन ट्यूमर, तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर खून निकलता है, खून जब निकलता है खून धीरे धीरे नीचे आएगा, स्टूल के साथ बाहर आएगा। तो खून जब स्टूल के साथ बाहर आएगा तो क्या होगा, हमें पता चलेगा ऑकल ब्लड टेस्ट। सो ज़्यादा खून बॉडी से निकल जाएगा, आपको नहीं लगेगा कि खून निकल रहा है, क्योंकि आप तो फ्रेश ब्लड पहचानते हो, उसको नहीं पहचानते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो उसके साथ खून बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बॉडी में खून की मात्रा कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया हो गया तो बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। उसके कारण आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करोगे, फैटीग होगा, आपका फैटीग होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है, ऑब्वियसली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पूरा एब्डोमेन का जो जगह है, पेट पूरा लेकर एक डिस्कम्फर्ट सा रहना, क्योंकि ब्लड एक इरिटेटिंग सब्सटेंस है, वो जहीं कहीं पे रिलीज़ होता है इंटेस्टाइन के अंदर, नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है ब्लड रिलीज़ होना। तो ब्लड जब वहाँ पे आ जाएगा तो इरिटेट करेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करेगा, आपके पेट में बहुत सारा डिस्कम्फर्ट रहेगा हरदम। उसके साथ साथ ब्लड बाहर आ रहा है, एनीमिया हो रहा है, आप की भूख जो है कम होने लगेंगे, और उसके साथ साथ इंडाइजेशन होने लगेंगे, तो आप खाना कम खाओगे, धीरे धीरे वेट लॉस भी नज़र आएगा। तो वेट लॉस, उसके साथ ये ऑकल ब्लड पॉजिटिव होना, उसके साथ साथ कोलोनोस्कोपी के जरिए अगर कोई पॉलिप अंदर दिखे, उसका बायोप्सी रिपोर्ट, सारे मिलाकर पता चलेगा कि आप में कोलोन कैंसर है या नहीं। बात ये होता है कि कोलोन कैंसर एक ऐसा बीमारी है, जनरली वो जो पुरुष है उनमें ज़्यादा होता है देन महिलाओं, और पुरुष में भी कोलोन कैंसर जो है बढ़ती उम्र में होता है, बहुत एजेड उम्र में होता है, बहुत अर्ली स्टेज पे नहीं होता है। और कोलोन कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, वन ऑफ द स्लो ग्रोइंग कैंसर, मतलब बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। इसलिए कोलोन कैंसर अगर किसी में पाए जाते हो 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 20-25 साल की उम्र में ऐसे अगर डिस्कम्फर्ट हो एब्डोमेन में या फिर कोई ब्लड आ रहा है स्टूल से, तो जनरली डॉक्टर्स IBS IBD या फिर कोई इन्फेक्शन, ऐसा कुछ बीमारी सोचेंगे, क्रॉन्स डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बीमारी होता है वहाँ पर, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी ये सब होता है। तो ये सारी चीज़ देखते हैं, मगर कोलोन कैंसर तब पर्टिकुलरली ट्रिगर होता है जब एज फैक्टर हो। तो अगर घर में किसी को है, आपका एज फैक्टर हाई है, घर में किसी का एज फैक्टर हाई, उनमें ये सारे सिम्टम्स आ रहा है, तो आप डेफिनेटली चेक करवाएं। मगर देखिए कि सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ चेक करना है, टैली करना है, उसके साथ साथ टेस्ट करना है, फिर जाके आपको पता चलेगा। तो ये रहता है सिम्टम्स, कोलोन कैंसर सिम्टम्स या फिर कोलोन कैंसर के लक्षण। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको अवेयरनेस मिले, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।